आज के खास मेहमान जो कि काफी लंबे समय से इंतजार भी कर रहे हैं। निरंजन सर, आपसे अब पूरी विस्तार से हमें चर्चा करनी है इस पूरे सेक्टर को, इस पूरे ब्रिज से इस एरिया में कितना बूस्ट मिलेगा ये जानना है। तो जहां तक फायदे की बात है, आपको भी फायदा होगा, आपका क्या आउटलुक है? और हम देख रहे हैं डेवलपमेंट काफी तेजी से, क्योंकि इस ब्रिज का उद्घाटन आज होने वाला है, लेकिन उससे पहले से हम देख रहे हैं कि आसपास के जो इलाके हैं, उल्वे हो गया, विमान नगर हो गया और जो बाकी सबर्ब्स हैं, उनमें डेवलपमेंट की तेजी और तीव्रता जो है, जो पेस है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। आप कैसे देख रहे हैं इसको? कविता जी, मैं समझता हूं कि एक पैराडाइम बन गया है। हमारे मुंबई शहर एक 7 आइलैंड थे, जैसे निकुंज जी ने आपको अभी बताया, लेकिन आज की तारीख में वो आइलैंड नहीं रहा। वो 7 आइलैंड एक नहीं बने, ये पूरे मेनलैंड से जुड़ गया है। इसमें कोई अभी अंतर नहीं रहेगा, क्योंकि ये 16 किलोमीटर 22 किलोमीटर का जो जुड़ा गया हुआ है एमटीएचएल ब्रिज, उसमें एक बहुत भारी परिवर्तन आना है इस एरिया की डेवलपमेंट में। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की जो बातें चल रही है, जो मेरे अंदाज से मेरे पूरे लाइफ में ये सबसे बड़ी परिवर्तन ये शहर के लिए होगा, क्योंकि हमने जितना भी पहले जो डेवलपमेंट किया, नवी मुंबई के किया, थाने के की, वो सब ऐसे एरिया थे जहां पार्शियल डेवलपमेंट हो चुकी थी। लेकिन आज जो हम डेवलपमेंट करना देख रहे हैं, आगे जो हम एक्सपेक्टेशन देख रहे हैं, वो पूरी एम्प्टी जगह है। यहाँ पनवेल से लेके करजत तक जितनी भी एरिया है हमारे पास, ब्लैंक एरिया है। आप वैसे उनको नापा जाए तो लगभग जितना पूरा मुंबई है उसका आधी जगह खाली जगह यहाँ पनवेल और करजत के बगल में मिल रहा है, और हम आधे घंटे में इस एरिया में पहुंच पाते हैं साउथ बॉम्बे से। तो ये जो परिवर्तन आने वाला है, मेरे अंदाज से ये टोटल एमएमआर रीजन देश को 1% जीडीपी सिर्फ एमएमआर रीजन की डेवलपमेंट से आ सकती है। जैसे रेजिडेंशियल डेवलपमेंट, टाउनशिप डेवलपमेंट, एयरपोर्ट डेवलपमेंट, जेएनपीटी डेवलपमेंट, और जो बाकी टूरिज्म डेवलपमेंट है, जैसे दिल्ली जैसे एयरपोर्ट के नजदीक एरोटेल है, जहां 25 होटल गिना जाते हैं, वो भी आ सकती है। सो ओवरऑल हम समझते हैं कि एक्सेप्ट जो सरकार शिफ्ट नहीं हो रही है साउथ बॉम्बे से, उसके अलावा बाकी पूरा प्राइवेट डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इस एरिया में आने वाली है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, वो है रेलवे लाइन। इसके साथ साथ 1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, जो आज के तारीख में सीएसटी से लेके पनवेल तक रेलवे है, हमारे पास रेलवे लाइन है, सबअर्बन रेलवे लाइन है, वो करजत तक एक्सटेंड हो रहा है। वहां 2000 करोड़ के और भी इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इसलिए जो अभी आपके कौन थे जो नवी मुंबई में आपके रिप्रेजेंटेटिव बात कर रही थी, वो देखेंगे कि वो जो रेलवे की कनेक्टिविटी है वो आगे भी बढ़ने वाली है। तो उसके हिसाब से जो कॉमन पर्सन्स हैं उनको ये सबअर्बन रेलवे लाइन होगा, बस के साथ ट्रांसपोर्ट हमारे ब्रिज के ऊपर होगा, और दूसरे गाड़ियां भी जा सकेंगी, और ओवरऑल ट्रक और मोबिलिटी और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो सकती है मुंबई के लिए। तो मेरे अंदाज से ये सब सुविधाएं जो एमटीएल के कारण बनने वाली है, वो बहुत ही एक नया परिवर्तन ला रहा है और सबको लाभ होना चाहिए। हम कह सकते हैं मुंबई नवी मुंबई के बीच के लिए जो ब्रिज है एक कायाकल्प हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात, लोगों की लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा सुधार आएगा क्योंकि कनेक्टिविटी इतनी बेहतर हो जाएगी। कुछ एरिया स्पेसिफिक बातें मुझे करनी है क्योंकि आप जानकार हैं। तो हम इससे सटे किन इलाकों की बात कर रहे हैं? खारघर, बेलापुर, तलेजा, उल्वे, पनवेल, या इससे भी अधिक कोई एरिया है जहां पर आपको लगता है कि इमीडिएट इंपैक्ट होता हुआ दिखाई देगा? अगर किसी को घर खरीदना है इन इलाकों में तो अभी मौका है, आने वाले वक्त में कीमतें कितनी बढ़ सकती हैं आपके मुताबिक? कल बात हो रही थी अनुज पुरी साहब से, तो वो बता रहे थे लगभग वो समझते हैं कि 2-3 सालों के अंदर डबल भाव हो सकता है इस एरिया के। तो आप जिसको भी आप खरीदना है, पनवेल तक है या आसपास पे एरिया है, नवी मुंबई है, उसमें शायद भाव तो बढ़ेंगे
100% इंक्रीज हो ना हो, एटलीस्ट भाव तो मेरे अंदाज से 20-25% तो बढ़ सकते हैं एक साल के अंदर। तो मेरे अंदाज से ये एक अपॉर्चुनिटी है कि लोग घर खरीद सकते हैं और फ्यूचर डेवलपमेंट वहां आएगी तो जरूर भाव और बढ़ सकते हैं। तो मेरे अंदाज से हमने ये एक अपॉर्चुनिटी देखना है कि भाव छोड़ दीजिए, एटलीस्ट घरों की संख्या हम ज्यादा दे सकते हैं, अफोर्डेबल सेगमेंट दे सकते हैं, मिड सेगमेंट दे सकते हैं, लग्जरी सेगमेंट दे सकते हैं, ये सब हम दे सकते हैं। ग्रुप क्या प्लानिंग होगी, किस तरह के प्रोजेक्ट्स पर आपका फोकस बढ़ जाएगा? जरूर बढ़ जाएगा। हमारे मेरे अलावा काफी बड़े हैं, अदानी साहब ने जगह ली है, अपने गोदरेज की जगह है, वाधवा की जगह है, काफी और भी डेवलपर्स इंडिया बुल्स ने खरीदी है। तो मेरे अंदाज से काफी यहाँ डेवलपमेंट की बढ़ोतरी जरूर होगी। किसकी कितना ज्यादा होगी वो तो समय दिखाएगा, लेकिन डेवलपमेंट होगा। और मेरे अंदाज से एमएमआरडीए ने कहा है कि वो नया टाउनशिप क्रिएट करना चाहते हैं, वहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे जहां सब सुविधाएं बनेगी। तो एक नवी टाउनशिप का भी ऐलान किया हुआ है एमएमआरडीए ने, और सिडको शायद उसके ऊपर भी ज्यादा रफ्तार से काम करेगी। और एमएसआरडीसी का बहुत बड़ा एक काम रहेगा, क्योंकि उन्होंने एक प्लानिंग अथॉरिटी बनाई है, राइट फ्रॉम पनवेल टू करजत तक उनको एक एरिया दिया हुआ है जहां वो प्लानिंग अथॉरिटी है, जहां हमारे मुख्यमंत्री साहब उसके ऊपर लीडरशिप ले रहे हैं। तो मेरे अंदाज से वो भी एरिया काफी डेवलपमेंट में आ रहे हैं। आपसे हम चर्चा में जुड़े उससे पहले कुछ अहम फ्लैशेस केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी की तरफ से हमें आते हुए दिखाई दिए हैं रियल एस्टेट सेक्टर के लिए ही, जहां पर बहुत ही बढ़िया तस्वीर 2025 तक 13% देश की जीडीपी में हिस्सा रियल एस्टेट का, 2030 तक रियल एस्टेट मार्केट का साइज उनके मुताबिक $1 ट्रिलियन हो जाएगा, ये उनका कहना है। आपका रिएक्शन इस पर? उनके मुंह में घी शक्कर, लेकिन उससे ज्यादा बात यह है कि जो वो आप बता रहे हैं कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये नीति आयोग ने अगले साल ही ऐलान किया हुआ था। और उसके ऊपर हम समझते हैं कि आज के तारीख में जैसे आज जीडीपी का अंक संख्या 7% दिखा रहे हैं, मेरे अंदाज से ये सब खुलने के कारण पूरे देश की जीडीपी ग्रोथ 1% एक्स्ट्रा बन सकती है, इसका डेवलपमेंट पूरी तरह से हो जाए तो। ये 2024-2025 में मेरे अंदाज से ये एरिया आपको 1% जीडीपी का ग्रोथ को संख्या में ऐड कर पाते हैं, और ये 7% से 8% सिर्फ ये मुंबई रीजनल डेवलपमेंट कर सकती है। ऑफ कोर्स दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी आएगी, वो बुलेट ट्रेन भी बन जाएगी, एयरपोर्ट का हो जाएगा, जो रेलवे हमारे सेंट्रल हार्बर लाइन और अदर लाइन जो पनवेल तक है उसकी डेवलपमेंट होगी, प्राइवेट सेक्टर हो जाएगी। तो टोटल अब देखा जाए तो सिर्फ हमारी कंपनी नहीं, ये पूरी एरिया में तरक्की होगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट यहाँ मिलेगा, घर मिलेंगे और अच्छी क्वालिटी से लाइफ रहेगी। क्योंकि मुंबई में लगभग आज की तारीख में देखिए एमएमआरडीए की जो कैलकुलेशन है वो 50% लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं। मेरे अंदाज से काफी लोगों को यहाँ भी हम रीसेटलमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उनको बड़े घर देके कर सकते हैं। यहाँ 300 फुट के देते हैं, वहां हम 500 550 फुट के भी देके उनको रिहाउस करके ज्यादा क्वालिटी रहेगा और वहां एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। बिल्कुल, विकास की बहुत सारी गुंजाइश, बहुत सारी संभावना, और इसी के चलते आज मुंबईकरों को अटल सेतु का तोहफा। बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन सर, आपने समय निकाला और इस खास चर्चा में हमारे साथ आज शिरकत की।